बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्जो अमान में रखे। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह औरतों के वुजू के सही और आसान तरीके के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वुजू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहें और सबसे पहले 3 दफा गिट्टों तक हाथ धोएं, फिर 3 दफा कुल्ली करें और मसवाक करें। अगर मसवाक ना हो तो किसी मोटे कपड़े या सिर्फ उंगली से अपने दांत साफ करें कि सब मैल कुचैल जाता रहे। अगर रोजादार ना हो तो गरारा करके अच्छी तरह सारे मुंह में पानी पहुंचाएं और अगर रोजा हो तो गरारा ना करें कि शायद कुछ पानी हलक में चला जाए। फिर 3 बार नाक में पानी डालें और बाएं हाथ से नाक साफ करें। लेकिन जिसका रोजा है वो जहां तक नरम नरम गोश्त है इससे ऊपर पानी ना ले जाए। फिर 3 दफा मुंह धोए, सर के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, इस कान की लू तक सब जगह पानी बह जाए। दोनों अबरुओं के नीचे भी पानी पहुंच जाए, कहीं सूखा ना रहे। फिर 3 बार दाहिना हाथ कोहनियों समेत धोए, फिर बायां हाथ कोहनी समेत 3 दफा धोए और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खलाल करे और अंगूठी, छल्ला, चूड़ी जो कुछ हाथों में पहने हुए हो हिला ले कि कहीं सूखा ना रह जाए। फिर एक दफा सारे सर का मसाह करे, फिर कान का मसाह करे। अंदर की तरफ का कलमा की उंगली से, कान के अंदर की तरफ का कलमे की उंगली से और कान के ऊपर की तरफ का अंगूठों से मसा करे। फिर उंगलियों की पुश की तरफ से गर्दन का मसा करे, लेकिन गले का मसा ना करे कि ये बुरा और मना है। कान के मसा के लिए नए पानी लेने की जरूरत नहीं है। सर के मसा से जो बचा हुआ पानी हाथ से लगा हुआ है वही काफी है। और 3 बार दायां पांव टखने समेत धोए, फिर बायां पांव टखने समेत 3 दफा धोए और बाएं हाथ की छोटी उंगली से पैरों की उंगलियों का खलाल करे। पैर की दाहिनी चिंगली से और बाएं चिंगली पर खत्म करे। ये वुजू करने का तरीका है, लेकिन इसमें बात चीजें ऐसी हैं कि अगर इसमें से एक भी छूट जाए या कुछ कमी रह जाए तो वुजू नहीं होता। जैसे पहले बेवजू थी, अब भी बेवजू रहेगी। ऐसी चीजों को फर्ज कहते हैं और बाज बातें ऐसी हैं कि इनके छूट जाने से वुजू तो हो जाता है, लेकिन उनके करने से सवाब मिलता है और शरीयत में उनके करने की ताकीद भी आई है। अगर कोई अक्सर छोड़ दिया करे तो गुनाह होता है। ऐसी चीजों को सुन्नत कहते हैं और बात चीजें ऐसी हैं जिनके करने से सवाब होता है और ना करने से कुछ गुनाह नहीं होता और शुरू में इनके करने की ताकीद भी नहीं। वुजू में फर्ज सिर्फ 4 चीजें हैं। एक मर्तबा सारा मुंह धोना, एक मर्तबा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, एक बार चौथाई सर का मसा करना, एक मर्तबा टखनों समेत दोनों पांव धोना। बस फर्ज इतना ही है। इसमें से अगर एक चीज भी छूट जाए या कोई जगह बाल बराबर भी सूखी रह जाए तो वुजू ना होगा। पहले गिट्टों तक दोनों हाथ धोना और बिस्मिल्लाह कहना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मसवाक करना, सारे सर का मसा करना, हर अजू को 3 मर्तबा धोना, कानों का मसाह करना, हाथों और पैरों की उंगलियों का खलाल करना। ये सब बातें सुन्नत हैं। इसके अलावा जो और बातें हैं वो सब मुस्तहिब हैं। जब ये 4 उजू जिनका धोना फर्ज है धुल जाए तो वुजू हो जाएगा। जैसे कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहा ले और वुजू ना करे
یا حوض میں گر پڑے یا پانی برستے میں باہر کھڑی ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب وضو کا نہ ملے گا۔ سنت یہی ہے کہ اس طرح سے وضو کرے۔ اسی طرح اگر بایاں ہاتھ بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہو گیا، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ ایک عضو کو دھو کر عضو کے دھونے میں اتنی دیر نہ لگائیں کہ پہلا عضو سوکھ جائے، بلکہ اس کے سوکھنے سے پہلے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالیں۔ اگر پہلا عضو سوکھ گیا تب دوسرا عضو دھویا تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ ہر عضو کو دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پھیر لیں تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، سب جگہ پانی پہنچ جائے۔ وقت آنے سے پہلے ہی وضو، نماز کا سامان اور تیاری کرنا بہتر اور مستحب ہے۔ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے اور وضو کرتے وقت دنیا کی کوئی بات چیت نہ کریں، بلکہ ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھا کریں، اور پانی کتنا ہی فراغت کا کیوں نہ ہو، چاہے دریا کے کنارے پر ہو، لیکن تب بھی پانی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں اور نہ پانی میں بہت کمی کریں کہ اچھی طرح دھونے میں دقت ہو۔ نہ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئیں اور منہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے منہ پر نہ ماریں۔ اگر آنکھ یا منہ زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ پر کچھ سوکھا رہ گیا یا آنکھ کے کونے میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ انگوٹھی، چھلے، چوڑی، کنگن وغیرہ اگر ڈھیلے ہوں کہ بغیر ہلائے اگر ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلا لینا مستحب ہے۔ اگر کسی کے ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا ہو اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو آٹا چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لٹا دے اور پھر سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔